कथा में सुना कि भगवान का मनुष्य रूप में अवतार हो चुका है। एक कथा में सुना था कुंभज ऋषि से। अब भगवान के प्रति उनकी भक्ति और बढ़ने लगी। कैसे उनका दर्शन होगा? सत्संग के इसीलिए देखो ये तो ऐसा नहीं है कि सती जी को मालूम नहीं है, आदि शक्ति वो भवानी है, सब जानती हैं, लेकिन ये सती जी लीला कर रहे हैं। जितने भी ग्रंथ में देवताओं ने लीला करी, भक्तों ने किया, उसका फल क्या मिला यही हम संसारियों को बताया गया है। तो ये लीला मात्र सती जी का चल रहा है कि जब हृदय में अभिमान जब रहेगा, अभिमान से भर करके हम कथा सुनने जाएंगे या भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं उतरेगी। ये लीला बताना चाहती हैं सती जी। जीवन में सत्संग रहेगा। कई लोग कहते हैं कि अरे कथा की क्या जरूरत है, प्रवचन की क्या जरूरत है, फालतू में 3 घंटा 2.5 घंटा समय बर्बाद होता है। नहीं, एक लड़का पढ़ा लिखा था और उसके पिताजी जाते थे सत्संग में बैठते थे, तो जब आते थे तो बोलता था कि क्यों जाते हो, क्या मिलता है इससे, फालतू में समय 2.5 घंटा बर्बाद करते हो, कुछ काम कर लेते, कितना तरक्की हो जाता। परेशान हो गया पिता, तो महात्मा जी से जा करके बोला कि महाराज मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और कहता है कि क्यों कथा सुनने जाते हो, क्या मिलता है उससे, समय बर्बाद करते हो। मानता ही नहीं है, आजकल का लड़का है। महाराज जी बोले कि अच्छा एक दिन उसको बुला के लेके आना। गया, महाराज जी ने बैठाया, बैठो बेटा, पढ़ते हो? हाँ, पढ़ाई कर लिया। क्या बने हो पढ़ लिख करके? इंजीनियर। अच्छा, काम करते हो? तो हाँ। कितना घंटा? तो बोला कि मैं 14 घंटा काम करता हूँ। और पिताजी फालतू में 3 घंटा बर्बाद करते हैं, ये क्या है इससे? उतना काम करते तो कितना तरक्की होता, कितना धन आता। महाराज जी बोले अच्छा 14 घंटा काम करते हो? तो हाँ। सोते हो कि नहीं? है हाँ सोता हूं। तो कितना सोते हो? तो 6 घंटा। महाराज जी ने कहा तो अच्छा, तो क्यों 6 घंटा सोते हो? क्या जरूरत है सोने की? 6 घंटा और काम कर लेते तो और धन और तरक्की हो जाता, तो सोने की क्या आवश्यकता? अरे महाराज नहीं सोएंगे तो कैसे काम करेंगे 14 घंटा? जब 6 घंटा हम सो लेते हैं तो ऊर्जा आ जाती है, एक नई ऊर्जा के साथ फिर दूसरे सुबह में काम करते हैं, तो सोना तो जरूरी है। महाराज जी ने कहा बेटा ठीक उसी प्रकार जैसे सो करके तुम ऊर्जा प्राप्त करते हो, फिर दुगुनी ताकत से काम करते हो, उसी प्रकार ये सत्संग है। सत्संग में आदमी ऊर्जा प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। वो तत्काल तो फायदा नहीं देता है, लेकिन समय आने पर यही ऊर्जा और यही ज्ञान मार्ग दिखा करके विकट से विकट परिस्थिति में इंसान को निकाल देता है। अभी उजाला है, टॉर्च लेकर के आप आए हैं घर से, तो बेकार टॉर्च लगेगा, किसका क्या काम है? यहाँ तो उजाला बहुत है। अभी लाइट चली जाए, घर जाना हो, तमाम कीचड़ रोड पर पानी वगैरह सब है, जिसके हाथ में लाइट होगा वो जलाएगा टॉर्च और अपने घर चला जाएगा, और जिसके पास लाइट नहीं होगा तो उसी प्रकार ये सत्संग है। सत्संग में इंसान का परिमार्जन होता है। पहले के जमाने में टेबल घड़ी होती थी, टेबल घड़ी, ये बुजुर्ग लोग बैठल बाबू देखले हो, अब तो मोबाइले में सब काम हो जाता। तो टेबल घड़ी में पहले अलार्म भरा जाता था। मान लीजिए हमको 4 बजे सुबह जग करके ट्रेन पकड़ना है, तो शाम को ही 8 बजे वो समय फिट हो जाता था, अलार्म भर दिया जाता था। शाम को, भाई शाम को क्यों भर रहे हो अलार्म? सुबह जाना है तो 4 बजे भोर में ही भर लेते। अभी क्या जरूरत है? जरूरत है अभी अलार्म भरेंगे 4 बजे के लिए, हम सो भी जाएंगे,
जैसे 4 बजेगा ये घड़ी हमको उसी समय जगा देगी, हम जग जाएंगे, अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो अभी तो सत्संग की बातों की कोई महत्व कोई हमारे जीवन में नहीं पड़ता, लेकिन जब समय आता है तो यही सत्संग का ज्ञान हमारे जीवन में उजाला ला देता है। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। संतों के संग में रहो। एक महात्मा जी थे, नाम था माधव दास। उनका काम था भिक्षा मांगना। जीव का कहीं से कोई मिल जाए तो अपना भोजन कर लेते थे, नहीं मिला तो राम राम करते चले आते थे। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी, उसके यहाँ जाते थे तो देती लेती कुछ नहीं, जैसे ही बाबा को देखती थी दरवाजे पर 50 गाली देती थी। आ गया निठल्ला, कोई काम काज है नहीं, घूम घूम के मांगता फिरता है। लोग कहते थे कि बाबा क्यों जाते हो उसके दरवाजे पर, वो तो देती लेती कुछ नहीं और गाली देती है ऊपर से। बाबा बोलते थे कि अच्छा चलो कुछ तो देती है, गाली ही सही। जब वो गाली देना नहीं छोड़ती अपने स्वभाव के अनुसार, तो मैं उसके दरवाजे पर जाना क्यों छोड़ दूं? क्योंकि संत का तो स्वभाव है सबके दरवाजे पर जाएगा। कोई मान करके माला पहना दे तो भी कोई बात नहीं, कोई धक्का मार के अपमान कर दे, दरवाजे से भगा दे तो भी कोई बात नहीं। जो दोनों में एक समान रहता है वही तो संत कहलाता है। अपमान करने पर दुखी हो जाए, माला पहना देने पर गदगद हो जाए तो संत नहीं है।